वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 10। सो इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन केमिकल इक्वेशंस की केमिकल इक्वेशंस क्या होती है एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन की केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो आप नॉर्मली लिख के कर रहे हैं। जैसे हमने जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। लेट्स सी दिस एग्जांपल। तो हमने लिख दिया यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। बट अगर मुझे इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है देन आई विल यूज द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। तो जो भी सब्सटेंसेस उसमें इन्वॉल्व हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे। देन दैट वुड बी कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जैसे जिंक के लिए आपको मालूम है सिंबल क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम देखते हैं H2SO4 इज द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट के लिए फॉर्मूला है ZnSO4 और हाइड्रोजन के लिए है H2 बिकॉज इट्स अ गैस, तो H2 गैस हम लिखते हैं। तो ये केमिकल फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म होते हैं ये आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसकी वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑलराइट, so this is called a chemical equation. So basically representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas of substances involved in it. That is called a chemical equation. अब हमें ये तो समझ आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखते हैं कि इसको बैलेंस रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये लॉ पढ़ा होगा क्लास 9th में, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो एलिमेंट्स, आप देखिए दो चीज है यहाँ पे। आपके पास जब केमिकल इक्वेशन हम बात कर रहे हैं यू हैव रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब आप एरो के बाद जो है वो प्रोडक्ट्स लिखते हैं, एरो से पहले आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। तो जो टोटल मास है एलिमेंट्स का, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर हम इसी इक्वेशन में देखें एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारे पास जिंक एलिमेंट है, H2SO4 है। तो H2SO4 के अंदर एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। सो जो टोटल मास है इन एलिमेंट्स का जो रिएक्टेंट साइड पे है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो दिस इज व्हाट इट मींस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ हियर। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से कि जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, एलिमेंट जैसे मैं अगर रिएक्टेंट्स की बात करूं, यहाँ पे देखिए जिंक है, जिंक में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, अभी कुछ नहीं लगा है इसके, यहाँ पे जिंक सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लेट से यहाँ कुछ 2 या 3 नंबर होता तो वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे जिंक का नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 1। ये हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट साइड पे अगर जिंक को देखें, यहाँ भी कुछ नहीं है जिंक के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे भी जिंक का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। सो इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स का चेक करते हैं, रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स का चेक करते हैं और फिर प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स का चेक करते हैं। दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए हर एक एलिमेंट का दैट शुड बी सेम। मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के दैट शुड बी सेम। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो इसके इसमें आप यही बताएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हर एक ऑफ ईच एलिमेंट दैट शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें केमिकल इक्वेशंस अगर गिवन है तो उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं। So stay tuned.